श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है वैशाख महीने की सोमवार की अष्टमी और आज शाम को आपको 6 बजे यह चीज़ें शिव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। अगर आप पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र अगर इस तरह से समर्पित करते हो तो आपकी अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी ना, तब तक आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैसे इस उपाय को करना है तो आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 उपाय बताऊंगा। चारों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय आज शाम को कर सकते हो। किस प्रकार से इन उपायों को करना है? पहला उपाय, हम इस उपाय को किस लिए कर रहे हैं? पहला उपाय, इसके फ़ायदे क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस उपाय के फ़ायदे ये है कि आपका ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, जो पूरा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से काम अटक रहा है, हो ही नहीं रहा पूरा, आपने बहुत प्रयास करा पर वो काम पूरा नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां लेना है। ठीक है, कितने प्रकार की पत्ती लोगे आप? 5 प्रकार की आपको पत्ती लेना है। जैसे आपने कोई एक पत्ती दूसरे पेड़ की ले ली, एक पत्ती कोई दूसरे पेड़ की ले ली, ऐसी 5 प्रकार की 5 आपको पत्तियां लेना है। ठीक है, 5 पत्तियां लेना, साथ में एक सफ़ेद पुष्प लेना। ठीक है, सफ़ेद पुष्प भी लेकर ये 5 पत्तियां और एक सफ़ेद पुष्प को हमें लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शाम के समय चले जाओ, प्रदोष काल के समय, और शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग के सामने आपको बैठना है। अपना जो मुख होगा वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। शिव जी के सामने जाकर बैठिए और जो आप घर से 5 पत्ते लेकर आए हो और एक सफ़ेद पुष्प लेकर आए हो वो अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ में रखकर जो आपकी मन की इच्छा है, जो आपका बहुत दिनों से काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी ही नहीं हो रही, तो जो आपने 5 पत्ते और एक सफ़ेद पुष्प हाथ में रखा है उसको हाथ में रखते हुए अपने मन की इच्छा बोलना है। इच्छा बोलकर फिर आपको वो जो 5 पत्ते हैं और एक सफ़ेद पुष्प है उनको माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है उस स्थान पर स्पर्श कराना है। क्या कराओगे? केवल स्पर्श यानी कि टच कराओगे। टच कराने के बाद वो 5 पत्तों को और एक सफ़ेद पुष्प को हम शिव जी के शिवलिंग पर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। कौन से महादेव के नाम से? निर्मलेश्वर महादेव। क्या नाम है? फिर से सुन लीजिए, निर्मलेश्वर महादेव जी के नाम से हम वो 5 पत्ते और एक सफ़ेद पुष्प को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराकर शिव जी के शिवलिंग पर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से अपनी मन की इच्छा को बोलते हुए समर्पित करेंगे। बस समर्पित कर कर वापस अपने घर पर आ जाना है। केवल ये छोटा सा उपाय आपको कर कर आना है। अगर आप कि कोई भी ऐसा काम जो नहीं हो रहा होगा, बहुत दिन से अटक रहा होगा, कोई परेशानी में होंगे, वो दूर नहीं हो रही होगी, तो इस उपाय को अगर निर्मलेश्वर महादेव के नाम से करोगे तो आपका वो निश्चित दुख समाप्त होगा। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना, जो आज आपको शाम को सोमवार की अष्टमी पर करना है। आप सभी को पता है कि सोमवार की अष्टमी बहुत कम बार आती है, इसलिए आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनी इच्छा को रखते हुए आप कर सकते हो। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय। इस उपाय को कैसे करना है, इस उपाय के फ़ायदे क्या है, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, इस उपाय के फ़ायदे ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से कोई दुख चल रहा है, बहुत दिनों से कोई तकलीफ़ चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है, दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कोई ना कोई टेंशन ख़त्म होता है फिर दूसरा टेंशन आ जाता है, कोई ना कोई दुख ख़त्म होता है फिर से दुख आ जाता है, परेशानियाँ बढ़ते जा रही है, दुख तकलीफ़ बढ़ते जा रही है, जीवन में बहुत कष्ट बना हुआ है। तो इस उपाय को आपको करना है। क्या दिख रही है आपको स्क्रीन पर? बेलपत्र दिख रही है आपको स्क्रीन पर, एक बेलपत्र दिख रही होगी। बस आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है गौ माता का मात्र 1 चम्मच दूध, है ना? आपको 1 गिलास दूध दिख रहा होगा, 1 गिलास दूध नहीं लेना है हमें केवल 1 चम्मच, वो भी देसी गाय का दूध लेना है। ठीक है, दूध ले लीजिए, साथ में ले लीजिए गौ माता का घी। गौ माता का घी ही लेना है हमें। कितना लोगे? मात्र आधा चम्मच, है ना? बस लेना है। और हमें वो जो बेलपत्र हमने ली थी वो और गौ माता का दूध और हमें घी को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो हमारे पास बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र का जो ऊपर वाला पत्ता है, बीच वाला पत्ता, उस पर हमें गौ माता का दूध लगाना है। दूध लगाकर जो नीचे के दोनों बेलपत्र के पत्ते हैं
हमें उन पत्तों पर वो जो घी है हमारे पास गौ माता का, उस घी को लगा देना है। ऐसे ही एक बेलपत्र हमें तैयार करना है और इस बेलपत्र को भगवान जी के ऊपर यानी कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर हमें उत्तर की ओर मुख करना है। किस तरफ करना है हमारा मुख? उत्तर दिशा की ओर, और जो हमारी पीठ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के सामने बैठकर जो बेलपत्र आपके हाथ में है दूध और घी लगी वाली, उस बेलपत्र को हाथ में पकड़कर जो आपका दुख चल रहा है, जो आपकी तकलीफ चल रही है, जो आपका कष्ट चल रहा है, जो समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से टेंशन है, तो बस वही सब मनोकामना कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर आज सोमवार की अष्टमी के दिन वो बेलपत्र को समर्पित कर कर वापस अपने घर पर आ जाइए। केवल इतना सा छोटा सा उपाय करिए, जो जीवन में दुख चल रहा होगा वो बाबा जी समाप्त अवश्य करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। तो अब जानेंगे हम गुरु जी का तीसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस उपाय से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। और ये उपाय हमने भी बहुत बार किया है और हमारी भी इच्छा पूर्ण हुई है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ इस उपाय को अगर करते हो तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कैसे करना है इस उपाय को मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी परेशानी चल रही है, दुख चल रहा है, या कोई मनोकामना ऐसी पूरी नहीं हो रही है ना, उस मनोकामना को लेकर आप उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे? 31 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 31 बेलपत्र। ये सबसे मेरा फेवरेट उपाय है सोमवार की अष्टमी का, जो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, है ना। 31 बेलपत्र लेना है, 31 चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो, और 31 मूंग के दाने। मूंग के दाने भी देख लेना कि कहीं से खंडित ना हो, है ना। साथ में लेना लाल चंदन, एक कटोरी लेना, उसके अंदर घोल लेना, है ना। और साथ में पीला चंदन कटोरी में लेकर घोल लेना। ये सारी सामग्री को लेकर चले जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो चौखट है महादेव जी की, उस चौखट पर हम जो घर से 31 चावल के दाने लेकर आए हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, वो चौखट पर हमें चावल के दाने को समर्पित कर देना है। समर्पित कर कर आप जैसे ही अंदर पहुंचोगे भगवान नंदीश्वर का दर्शन होगा। नंदीश्वर के पास में आप जो घर से हरे मूंग लेकर आए हो 31, वो 31 हरे मूंग जो नंदी का पाव उठा वाला रहता है, उस पाव के पास में आपको रख देना है अपनी इच्छा को बोलते हुए। बस इसी प्रकार से रखकर फिर आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुंचना है। शिवलिंग के पास पहुंचकर जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, और आपकी जो पीठ है वो दक्षिण दिशा। ऐसे महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाइए, और जो आपके पास 31 बेलपत्र है, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करते जाना है अपनी इच्छाओं को बोलते हुए। कैसे समर्पित करोगे? बेलपत्र लेना, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर लाल चंदन लगा देना, ठीक है। लाल चंदन लगाकर फिर वापस हमें पीला चंदन लगा देना है। जो हमने लाल चंदन लगाया ना, उसी के ऊपर हमें पीला चंदन लगा देना है। ऐसी बेलपत्र तैयार करो, समर्पित करो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। फिर दूसरी बेलपत्र लो, फिर से लाल चंदन लगाओ, फिर से पीला चंदन लगाओ और समर्पित कर दो। फिर तीसरी बेलपत्र लो, लाल चंदन लगाओ, पीला चंदन लगाओ, समर्पित कर दो। ऐसे ही तीनों पत्तों पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर अपनी मन की इच्छा को बोलते हुए आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करिए, और जो भी आपकी इच्छा है महादेव जी से कहिए। केवल ये छोटा सा उपाय करिए, जो भी आपकी इच्छा होगी ना महादेव जी अवश्य पूर्ण कर देंगे। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानते हैं हम गुरु जी का चौथा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है ना, और आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ये छोटा सा उपाय करना है, आपकी इसी उपाय से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैसे करना है? आपको मान लो ये जो मैंने तीनों उपाय बताए, तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय आज नहीं कर सकते, तो ये छोटा सा उपाय करना। कैसे करोगे? एक बेलपत्र लेना है। क्या करोगे? एक बेलपत्र लेना, शाम के समय प्रदोष काल के समय। किस समय? शाम के समय प्रदोष काल के समय महादेव जी के मंदिर में जाना, उत्तर की ओर मुख करना, महादेव जी के सामने बैठकर जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को कहते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर वो बेलपत्र को, आपकी जो बेलपत्र है आपसे विपरीत होना चाहिए, यानी कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपके सामने की ओर होना चाहिए। ऐसे बेलपत्र को समर्पित करिए अपनी इच्छाओं को बोलते हुए। बस समर्पित करिए, जो आपकी इच्छा होगी महादेव जी आज सोमवार के अष्टमी के दिन अवश्य आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।